जो हमारे महापुरुष हैं उनको भी बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं कि इनका नाम ही ना उठे, जबकि इनको पता वो ख़त्म नहीं होने के, विदेश तक हमारे बाबा साहब का नाम है, तो इस देश में कैसे भूल जाएंगे? हट नहीं सकते, कितनी कोशिश कर लें। सड़क पे एक मंदिर होता है इनका, वो भावनाओं के कारण हटाते नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी मूर्ति जो बाबा साहब के सब लोगों ने कुर्बानी से महापुरुषों ने हमारे लिए लगवाई, और 14 अप्रैल को इतना जन सैलाब यहाँ पर आता है, उसको इन्होंने बिगर बताए हटा कर रख दिया। अब बताइए कितने लोगों की भावना आहत हुई है? क्या इस समाज की कोई भावना नहीं है? उस भावना की कदर ना करके इन्होंने उस मूर्ति को यहाँ से हटा करके बैक साइड में ट्रांसफ़र कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, एक ऐसा आंदोलन जिसको बाबा साहब की मूर्ति बचाने की आंदोलन चल रही है यहाँ पे, और देश के तमाम लोग, तमाम बुद्धिजीवी, दिग्गज, राजनीतिक संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए बीपी सिंह जी हैं, जो सिद्धार्थ बुद्ध विहार सेक्टर 11 नोएडा से आए हुए हैं, वहाँ के अध्यक्ष भी हैं। लंबी लड़ाई लड़ी बुद्ध विहार को बचाने की, अब लड़ाई लड़ रहे हैं मूर्ति को स्थापित करने की। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। थैंक यू। ऐसा है, आज जो है जो 1964 में बाबा साहब की बड़ी मेहनत से हमारे जो महापुरुष थे उनकी कुर्बानी से ये मूर्ति लगी थी, और इस मूर्ति से, बाबा साहब की मूर्ति से हमारे जितना भी कितने करोड़ लोग हैं हमारे समाज के और विदेश में भी जो हैं, सबकी भावनाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं। और ये लोग भावना की कदर ना करके, जबकि भावना के आधार पर इन्होंने जो मंदिर बना लिया, सब कुछ बना लिया, एक छोटा सा मंदिर इनसे नहीं हटता, तो इनकी भावनाएं हैं। सड़क पे एक मंदिर होता है इनका, वो भावनाओं के कारण हटाते नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी मूर्ति जो बाबा साहब के सब लोगों ने कुर्बानी से महापुरुषों ने हमारे लिए लगवाई, और 14 अप्रैल को इतना जन सैलाब यहाँ पर आता है, उसको इन्होंने बिगर बताए हटा कर रख दिया। अब बताइए कितने लोगों की भावना आहत हुई है? क्या इस समाज की कोई भावना नहीं है? उस भावना की कदर ना करके इन्होंने उस मूर्ति को यहाँ से हटा करके बैक साइड में ट्रांसफ़र कर दिया और कह दिया हमने तो सबकी एक साथ लगा दी है। तो ये क्या चीज़ है जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होने के बाद में, प्रस्ताव पास होने के बाद में ये लगी मूर्ति, ये बिगर बताए हुए, बिगर पार्लियामेंट में कुछ बात करे, किसी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, और इन्होंने बैक साइड में कर दिया। तो कितना अन्याय किया है इन लोगों ने। उस अन्याय के लिए ये लोग सारे जो आज इकट्ठे हुए हैं, इतने लोग, अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर इन्होंने नहीं सुना, ये तो अभी कैसे कहते हैं, वो है शुरुआत है। अगर इन्होंने नहीं किया तो ये जन सैलाब बढ़ता जाएगा और इनको माफ़ी भी नहीं मिलेगी। फिर अभी तो अपनी गलती सुधार सकते हैं कि जहाँ मूर्ति के लिए लोग चाह रहे हैं, जहाँ उनकी भावनाएं हैं, वहाँ लगाएं तो अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं लगाई तो ये जो भी दायित्व होगा सरकार का होगा, जो भी यहाँ उथल पुथल होनी है, जो भी कुछ यहाँ संघर्ष होने हैं, जो भी यहाँ किसी तरह का जो आंदोलन वगैरह या जो भी कुछ डिस्ट्रक्शन होगा, वो सब इनकी जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन सर, एक सवाल उभर के आ रहा है कि आप लोग सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति की मांग कर रहे हैं, इसके साथ साथ और भी तो मूर्तियाँ थी, ज्योतिबा राव फूले, गांधी, तमाम ऐसी मूर्तियाँ, उनको भी बैकफुट पे रखा गया है। मैं ये कह रहा हूँ जो यहाँ से उठाई हैं जी, जो फ्रंट पे देखिए, हम ये कह रहे हैं बाबा साहब के अलावा गांधी जी हैं, तो गांधी जी के फॉलोवर क्यों नहीं आते सामने? वो आए ना, हम कब मना करें, हम तो साथ देने को तैयार हैं, लेकिन वो बैठे हुए हैं, वो मज़ा देख रहे हैं कि संघर्ष हम करें। तो हम तो सभी के लिए करें, हमने कब कहा कि गांधी जी की मूर्ति ना आए? हम तो ये कह रहे हैं जो मूर्ति जहाँ लगी थी वहाँ आए। जैसा कि कहा जाता है कि बाबा साहब ने भी कहा था कि पढ़ना चाहिए, लेकिन ये बहुजन समाज मूर्तियों में कब तक उलझा रहेगा? हाँ, अब सुना सही बात, आपने सही कहा कि भी वो मूर्तियों में कब तक उलझा रहेगा। लेकिन आपके माँ बाप की मूर्ति आपके घर में लगी है, क्यों लगी है? हमें पता कि ये इस महान पुरुष ने हमारे लिए संघर्ष किया, वो हमारा एक प्रतीक है। हम पूजा थोड़ी ना कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को मान रहे हैं, उनकी विचारधारा उनके होने से हमें और ज़्यादा ताकत मिलती है, तो इसलिए चाह रहे हैं। मूर्ति का वैसा मतलब नहीं है जैसा आप मंदिरों में लगाते हैं। बाबा साहब ने कोट किया था कि मुझे मूर्ति में मत खोजो, मुझे विचारों में, किताबों में खोजो। तो विचार तो खोज रहे हैं भाई, उनकी प्रेरणा से विचार, जब तो समाज आगे जा रहा है, तभी तो हम सब चल के हमारा आरक्षण ले रहे हैं। कभी ये लोग आगे निकल गए हैं, इनको आरक्षण से हटा दो। हम आए नहीं आए, प्रतीक से दिखा रहा है प्रमाण कि बाबा साहब की हमने बात मानी और हम आ गए, तो उन्हीं की प्रेरणा है, इसलिए हम लोग उसको कर रहे हैं।
एक सवाल ये भी, सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से फैसला आया कि अब एससी के आरक्षण में वर्गीकरण होगा, उसके लिए लोग सड़कों पे नहीं आए, और जैसे ही मूर्ति की बात आई तमाम आप जन सैलाब देख रहे हैं कि बहुजन समाज का उमड़ आया है जंतर मंतर पे। देखिए, हमारा समाज बाबा साहब को मानने वाला है। जी। बाबा साहब ने त्याग किया बहुत, ये लोगों को मालूम नहीं है। ये समाज ही है जो त्याग भावनाओं की मूर्ति है, बाबा साहब की शिक्षाओं पर चलने वाला। हम ये कहें जो हमारे भाइयों को नहीं मिल रहा, हम तो वैसे ही तैयार हैं। बहुत सारे परिवार हैं जो बिल्कुल आरक्षण को नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये जो फांट कर रहे हैं हम आपस में, हमारे इस समाज में गरीब नहीं है क्या? तो ये समाज होमोजीनियस है, इसको बांटना नहीं चाहिए। लोग अपना, जैसे बौद्धिस्ट हो गए, बौद्धिस्ट ने अपना छोड़ दिया। जो लोग बौद्धिस्ट हो गए वो कहाँ ले रहे हैं आरक्षण? उन्होंने तो नहीं लिया, जिन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया बौद्ध धर्म में, उनको कहाँ आरक्षण है? तो ये जो चीज़ है, ये जो बीच में क्वेश्चन उठा रहे हैं लोग बाग, ये आधारहीन है। तो सर आगे क्या, मूर्ति अगर स्थापित नहीं होती है, पुनर्स्थापित नहीं होती, तो क्या करेंगे आप लोग? अब देखें ना, जो स्टेज पे हमारे लोग लग रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े अच्छे निकल के आ रहे हैं, हमारे नेता लोग, यंग नेता लोग आ रहे हैं, अब बैठ कर के विचार करेंगे। आज उन्होंने आह्वान किया, पहला दिन है, नहीं किया तो इसकी बहुत बड़ी रणनीति बनने वाली है, पता लग जाएगा। जैसे ही चुनाव का नतीजा आया, 4 तारीख को रिजल्ट आया और 3 तारीख की रातों रात ये मूर्ति हटा दी गई, तो क्या इसमें कोई षड्यंत्र है? तभी तो मैं कह रहा हूँ, अरे अगर आपको हटानी थी तो सबका विचार ले लेते, सब ने मेहनत करी है, सब बताते कि अभी क्या होना क्या नहीं होना। लेकिन चोरों की तरह गवर्नमेंट हमारा साथ में पेश आ रही है, जैसे डकैत चोर करते हैं ना, चोरी करते हैं चुप चुप, वो हाल कर रहे हैं। ये क्या है? समाज को बिल्कुल समझ ही नहीं रही कतई भी है कि समाज इस देश का रहने वाला भी है। तो वो चीज़ जो है सबको पता लग रही है कि ये क्या चाह रहे हैं। ये इनके जो हमारे महापुरुष हैं उनको भी बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं कि इनका नाम ही ना उठे, जबकि इनको पता वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। विदेश तक हमारे बाबा साहब का नाम है, तो इस देश में कैसे भूल जाएंगे? हट नहीं सकते, कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा, सर का कहना है कि बाबा साहब को जो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी नहीं मिटने वाला, क्योंकि भारत में ही नहीं अब विदेशों में भी बाबा साहब को लोग जानने लगे हैं। बाबा साहब का भी एक कोट है कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मूर्ति में मत तराशो, मुझे विचारों में, मुझे किताबों में तराशो। आपको क्या लगता है कि क्या बाबा साहब की प्रतिमा लग पाएगी? क्या ये बहुजन समाज का संघर्ष रंग लाएगा, या उसी तरह से मनुवादी व्यवस्था चलती रहेगी? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।